नमस्कार डायरेक्शन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस के परिसर में यहाँ पर भी ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर की जा रही है और जिस तरह से सेलिब्रेशन की खुशी में खुशी का माहौल और जश्न ढोल नगाड़ों की ताप पर नाचते हुए रशीदा बेगम ये भी नाचती हुई कारगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैदान में भारत और कांग्रेस के भाजपा की लोग क्या कहेंगे भाजपा को आगे जल्द से नकारा है। जम्मू कश्मीर में क्या हालात होंगे आगे? देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही है। इन्होंने डिवाइड किया था ये कह के कि कारगिल और लद्दाख के लोग हैं जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद नहीं करते और J&K के साथ रहना वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। लेकिन आज के रिजल्ट्स ने ये साबित कर दिया कि हम लोग एक हैं और बीजेपी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स अब और नहीं चलेगी। ये जो कारगिल के रिजल्ट है ये पूरा कठुआ करेंगे और बीजेपी जो है पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रीजन से साफ हो जाएगी। ये समझ लेना चाहिए। अरे झटके तो अभी लगने हैं मैडम, अभी झटके लगेंगे। यहाँ पे लोकल बॉडी के इलेक्शंस ना इस बात का सबूत है कि वो कितना डरते हैं। उन्होंने ये चांस लिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को हल्का निशान ना मिले, लेकिन वो भी मिला। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं और वो निशान भी मिला, हमने जीत भी। और यही जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, LG साहब ने करवाया था ना अपना सर्वे, जो उनके चंद ऑफिसर्स ने उनको सर्वे करा के दे दिया था, ये उसकी एक एग्जांपल है उसका। अब मुझे कारगिल के रिजल्ट के बाद वो जम्मू कश्मीर में फिर से इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो हारने के बाद अगली डिस्पेंसेशन जो इंडिया कराएगी। चलिए जकीर कुरैशी जी क्या कहेंगे इस जीत को? आज खुशी का माहौल है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी वर्कर आज खुशी मना रहे हैं और एक कड़ा जवाब दिया जो अपोजिशन पार्टीज को, जो कई दिनों से जिन्होंने एक आवाज़ जो लोगों की बंद करके रखी हुई थी, आज वहाँ से शुरुआत हो गई है। जो करगिल की आवाम ने एक जो तारीखी में कहूँगा इसको, जो इन्होंने आज जीत दर्ज करवाई है। आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर वर्कर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ ही मैं उमर साहब और फारूक साहब को इस जीत की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी कड़ी मेहनत और लगन से आज बीजेपी को एक जवाब दिया है। क्योंकि आज पब्लिक जो है वो चाहती है कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह जो चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो, हर बच्चा बुजुर्ग वो यही चाहता है कि आज के दिन ये दौर चल रहा है इस वक्त असेंबली के इलेक्शन चाहते हैं। और मैं सबसे बड़ी मुबारक दूंगा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने एक अपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक जीत दिलवाई है और मैं पूरे वर्कर को इसकी खुशी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चलिए रशीदा मैडम हमारे साथ इनसे जानते हैं। रशीदा जी आज की जो जीत का श्रेय किसको देती हैं? मैं फरूक साहब, साढ़े प्रेजिडेंट उमर साहब जेड़े साढ़े चीफ मिनिस्टर रहे न, उन्हें सारा ये शेरा जंदा है। बाकी जेड़े लेह लद्दाख के लोग न उन्हें शेरा जंदा है, जिन्ना भी है लोकें वो जेड़ा जीत हासल हुई है ये उन्हें लोकें ही जंदे। आखू साहब साढ़े जिते न उत्थे करगिल च और उन्हें शेरा जंदा है सारा। तो मैं ये गल आखनी हाँ कि बीजेपी वाले इलैक्शन करान जल्दी तो जल्दी, असी इन्हें बखरा पूंजी है सुटी ओढ़ च जियां जियां पूंजदे न लोग। वो मेरा भरा है बेचारा प्रेजिडेंट आखदा 50 सीटां पार लेनियां मैं आखनी लख गै नहीं चली जान पार। वो कल का लब्भा दा ही नहीं है, वो कल्ला दा लब्भा दा ही नहीं भरा मेरा कुत्ते गया। वो कश्मीर चू केड़ा कश्मीरी खाना है, छड़ा लुटना है, कख नहीं देने वोट उन्हें, कुछ नहीं लभना है, कख नहीं लभने। हाली भी गवर्नर ली कड़ी होन ते फिर ठीक रहन, फिर कुछ हासिल हो जाती जीत। इस समय हमारे साथ अजय सजोत्रा जी है। ये जानते कारगिल में जिस तरह से विक्ट्री हुई है, जश्न का माहौल था। अजय सर क्या कहेंगे, जिस तरह से कारगिल के लोगों ने NC को सर माथे पर बिठाया, क्या कहेंगे, और भाजपा को कहीं ना कहीं निकाला? बड़ी मुबारक की बात है।
कि करगिल के लोगों ने सही है। मैं करगिल के लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को थंपिंग मेजॉरिटी दी। मैं अपने जो हमारे लीडर्स हैं, करगिल के वर्कर्स हैं, उनको भी मुबारक करता हूँ। मैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को भी मुबारक करता हूँ कि करगिल के लोगों का फ़ैसला हुआ, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब का अहम रोल है। उन्होंने वहाँ जाके इलेक्शन में कैंपेन की और अच्छे ढंग से की। और मुझे याद है एक दिन हम जम्मू में बैठे थे तो वो 10-11 बजे तक भाषण नहीं कर रहे थे कहीं। तो ये उन्हीं चीज़ों का नतीजा है और इस चीज़ ने साबित कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख के हर गांव में मौजूद है और जब भी इलेक्शन होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। और जो बीजेपी का स्टैंड है वो विंडिकेट हो गया। बीजेपी चाहती थी इलेक्शन ना हो, डर था उनको, आज वो साबित हो गया वाकई उनको डर है। अगर कल इलेक्शन होती है तो यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा कोई पार्टी नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो नारे लगाते थे 50 पार, तो अब पता नहीं वो कितने रुआर हो गए हैं, वो मुझे हिसाब करना नहीं आता। 50 पार तो 50 रुआर हो गए, तो अब झटका का क्या लेवल बताऊँ आपको, इससे ऊपर क्या बताऊँ। अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पर देंगे? कल अपोजिशन जो है वो तमाम पार्टीज धरना दे रही है। इसी सिलसिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे थे इसी सिलसिले में कि यहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो, लोगों को जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको उनसे छीना ना जाए, उनको दिया जाए। हमारा देश बहुत महान है। हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है इसका सिक्का पूरी दुनिया मानती है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने वाज़ दफ़ा कहा जब लखनपुर पहुंचती है तो वहाँ डेमोक्रेसी रुक जाती है। हम चाहते हैं ये डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में भी आए, लोग अपना वोट दें और लोगों की जो मुश्किलात बढ़ रही हैं, सपोजिंग आप देखते हैं कि लोगों को बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को झूठ बोल के उनको ऐसे ही कर रहे हैं, कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी जुमले की बात करते हैं, हम जुमला करते हैं। लोगों के साथ इनको कोई प्यार नहीं है। जुमला हो गया लोगों के साथ मजाक करना। जो लोग उनको इज्जत देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते, कोई मिनिस्टर बनाता है, एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, प्राइम मिनिस्टर, उनको आप कहते हो हम जुमला कर रहे थे, कितने दुख की बात है। तो लिहाजा हमें इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि लोगों के साथ ये मजाक करते हैं। हम जो हैं, जब हमने 2 दिन पहले इंटरव्यू तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी कहते हैं कि विपक्षी दल जो साइलेंट प्रदर्शन एक करने जा रहे हैं पीसफुल, कहते हैं ये धमकी नहीं चलेगी। हम किसी को धमकी नहीं देते। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीखा ही नहीं किसी को धमकी देना। और मुझे जहाँ तक लगता है जो अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो कांग्रेस वगैरह आपस में बैठ के जो धरना दे रही हैं, वो ये पुरानी पार्टी हैं। वो कहते हैं इन्होंने बड़ा कुछ देखा है, ये धमकी में यकीन नहीं करते, ये लोगों के वोट में यकीन करते हैं। अगर लोग कल बटन दबा के उनको कुछ करते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। लोगों की जो आवाज़ है, लोगों का फैसला, उसको हम सैल्यूट करते हैं। ये थे अजय सरोजा साहब। तौर पर उन्होंने कहा कि हम धमकी के विश्वास नहीं करते, लोगों के वोट पर विश्वास करते। जिस तरह से आपने देखा कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि धमकी नहीं चलेगी। पर साफ तौर पर जिस तरह से कारगिल के लोगों ने, यानी कि कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि भाजपा को नगारा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अपनाया है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से भी भाजपा का जो सुपड़ा है साफ होने वाला है, क्योंकि जनता चाहती है डेवलपमेंट, जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है प्रगति, खुशहाल जम्मू कश्मीर। पर वो कहीं ना कहीं विफल हुई है। भाजपा ने जो वायदे किए थे, वो वायदे कहीं ना कहीं समय बीतने के साथ ठंडे बस्ते पे हो गए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।